पाकिस्तान अफगान सीमा पर गोलीबारी में 10 पाकिस्तानी जवान की मौत और 11 घायल हुए। अफगान सैनिकों ने बिना उकसावे के पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में अफगान सैनिकों को भी नुकसान पहुंचा। यह झड़पें पाकिस्तान के हालिया हवाई हमलों और तालिबान की घुसपैठ की कोशिशों के बाद हुई। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान की सीमा चौकियों पर अफगान तालिबान बलों की ओर से की गई गोलीबारी में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के 10 जवान की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। गोलीबारी की यह घटना पाकिस्तान की ओर से प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के फाइटर्स को निशाना बनाकर किए गए हमलों के कुछ दिन बाद हुई। रक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा कि अफगान सैनिकों ने सुबह अपर कुर्रम जिले में कई पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की। सूत्रों ने बताया कि अफगान सैनिकों ने घोजगड़ी, माथा संगर, कोटरागा और तारी मेंगल इलाकों में स्थित सीमा चौकियों पर हल्के व भारी हथियारों से गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे दूसरी तरफ भी काफी नुकसान हुआ और गोलीबारी में अफगान सेना के 7 से 8 जवान मारे गए। सूत्रों ने बताया कि गोलीबारी में पाकिस्तान फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान मारे गए और 11 अन्य जवान घायल हो गए। तालिबान ने की घुसपैठ की कोशिश। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके बलों ने पिछले हफ्ते देश पर हुए घातक हवाई हमलों के जवाब में पाकिस्तान के अंदर कई स्थानों पर हमला किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पूर्वी पाक्तिका प्रांत में एक ट्रेनिंग सेंटर को उड़ाने करने और विद्रोहियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। पाकिस्तान के हवाई हमलों में कई लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। तालिबान के रक्षा मंत्रालय की ओर से शनिवार को एक्स पर पोस्ट की गई टिप्पणियों में कहा गया कि उसकी सेनाओं ने पाकिस्तान के उन स्थानों को निशाना बनाया जिन्हें अफगानिस्तान पर हमलों की योजना और कोऑर्डिनेशन से जुड़े कार्यों एवं उनके सपोर्टर के लिए ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारजामी ने हमलों के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। यह भी नहीं बताया गया कि हमलों को कैसे अंजाम दिया गया। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि दोनों तरफ से कोई हताहत हुआ है या नहीं। इससे पहले अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल की सत्ता पर कब्जा किया तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफगानों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। उस समय के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद तो अफगानिस्तान के साथ लगी तोरखम क्रॉसिंग पर पहुंच गए थे और दावा किया था तालिबान के आने से एक नया गुट बनेगा जिससे यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान अब पाकिस्तान के लिए काल साबित हो रहा है। रात तालिबान सेना ने बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर बड़ा हमला किया है। इस हमले में पाकिस्तान के कम से कम 19 सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने झड़प में 13 तालिबान सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने जिस तालिबान को पालकर तैयार किया है वो आज उसी पर कहर क्यों ढा रहा है। तालिबान पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन कैसे बन गया, इसे समझने से पहले दोनों की दोस्ती को जान लीजिए। तालिबान ने लगभग 20 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस दौरान तालिबान नेता और उसके लड़ाके पाकिस्तान के अंदर शरण लेते थे। पाकिस्तान के प्रमुख शहरों क्वेटा, पेशावर और यहां तक कि कराची तक में तालिबान नेता रहा करते थे। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते। तालिबान के कई नेता पाकिस्तान के मदरसों से पढ़े हैं। इनमें दारुल उलूम हक्कानिया प्रमुख है, जहां से तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर ने भी अध्ययन किया था। पाकिस्तान के अंदर तालिबान को बड़ा समर्थन मिला, जिसने समूह को रीयूनाइट करने में कैपेबल बनाया। पाकिस्तान के समर्थन के बिना तालिबान का फिर से उठ खड़ा होना बेहद असंभव था। लेकिन काबुल में वापसी के बाद से तालिबान ने पाकिस्तान की नाम में दम कर रखा है। तालिबान का ताज़ा हमला पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया है। पाकिस्तान के हवाई हमले से बिगड़ी बात। तालिबान ने अपनी कार्रवाई रात को पाकिस्तान वायुसेना के हवाई हमले के जवाब में की है। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हुए हवाई हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तालिबान शासन ने इसे कायराना हरकत बताते हुए पाकिस्तान से बदला लेने को कहा था। महज 3 दिन के अंदर तालिबान सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर तांडव मचाया है। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने डूरंड लाइन पार करने की बात तो स्वीकार की, लेकिन इलाके को पाकिस्तानी क्षेत्र मानने से इनकार कर दिया। डूरंड लाइन विवाद। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा निर्धारित वाली रेखा को डूरंड लाइन कहा जाता है। लेकिन 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के बाद किसी भी अफगान सरकार ने इस लाइन को मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान इस रेखा पर बाड़ लगा रहा है, लेकिन तालिबान ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। तालिबान लड़ाके कई बार इसके विरोध में हमला कर चुके हैं। अफगानिस्तान में डूरंड लाइन एक भावनात्मक मुद्दा बन गई है। इसके पहले 1990 के दशक में भी तालिबान ने इस लाइन को मानने से इनकार किया था। पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना TTP। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने हाल के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जुड़े इलाकों में अपने हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के जवान निशाना बन रहे हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान की सफलता के साथ इसमें तेजी आई है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी के आतंकियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति दे रही है। तालिबान ने इन आरोपों से इनकार किया है। टीटीपी और अफगान तालिबान के रिश्ते। टीटीपी और अफगान तालिबान के एक दूसरे के साथ वर्षों से अच्छे रिश्ते रहे हैं। यह संभावना बहुत कम है कि अफगान तालिबान अपने क्षेत्र में टीटीपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कोई मांग स्वीकार करेगा। यहां यह देखना महत्वपूर्ण है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई टीटीपी के साथ तालिबान के संतुलन को बिगाड़ देगी। यह पहले से ही सक्रिय इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP) जैसे कट्टर आतंकी समूहों के लिए जगह खोल देगी। पाकिस्तान का दाव उसी के ऊपर। तालिबान नेता पाकिस्तान को उसी दाव से चित कर रहे हैं जो वह 2 दशकों तक अपने क्षेत्र में तालिबान की गतिविधियों को रोकने के लिए पूर्व अफगान सरकार और अमेरिकी की मांगों को खारिज करने के लिए देता रहा है। पाकिस्तान की तरह ही अब तालिबान तर्क दे रहा है कि टीटीपी एक इंटरनल पाकिस्तानी इश्यू है और इस्लामाबाद को अपनी समस्याओं को घरेलू स्तर पर निपटना चाहिए।